हेलो एंड वेलकम गाइस, वेरी वेरी वार्म वेलकम एवरीवन। आप सबका दोस्तों तहे दिल से स्वागत है। मेरी आवाज़ आपको आ रही होगी। आज फर्स्ट डे है, आज 1 जनवरी है एंड आज के दिन बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में होंगे। आप में से कई लोग 2024 की तैयारी कर रहे होंगे, करंट अफेयर्स की, जनरल अवेयरनेस की। तो आज के वीडियो में हम आराम से डिटेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे कि आप करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे कर सकते हैं, जनरल अवेयरनेस की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, उसकी जानकारी हम आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो अ वेरी वेरी वार्म वेलकम एवरीवन एंड चलिए स्वागत करते हैं हमारे आज के सेशन का। ये मोस्ट अवेटेड सेशन था और इस सेशन के लिए मैंने प्लानिंग भी बहुत अच्छी की है और सिर्फ आपके लिए की है। समय लगा है मेरे को 3 महीने, लेकिन मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूँगा कि कैसे आप जनरल अवेयरनेस को मास्टर कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो 2-3 सवाल जो आपके ज़हन में आप मैं क्लियर कर दूं, जो आपको मिथ है, ठीक है, ताकि वो चीज़ आपको क्लियर रहे। पहला जो मिथ आप में से कई लोग को है, कई लोग को वो मिथ है दोस्तों, वो मिथ है प्री और मेंस का। अगर प्री और मेंस को आप अलग अलग मानकर चल रहे हैं तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि प्रीलिम्स निकल के या प्रीलिम्स निकाल के आप खुश हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है। एक हिंदी में कहावत है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, वही हालत है। प्रीलिम्स निकालकर आपको अंदर से एक अनुभूति होगी कि मैंने कुछ किया है, अच्छी बात है, लेकिन जब तक आपका मेंस नहीं निकलेगा तब तक काम नहीं चलेगा। तो जिंदगी में एक चीज आपको जो आज से करनी है, खास तौर पे मेरे सब्जेक्ट के लिए, दैट इज जनरल अवेयरनेस, वो ये है कि उसे आपको ऐसा नहीं मानना है कि मेंस में दिखेंगे। बिकॉज आप एक बार निकाले प्रीलिम्स, आप 2 बार निकाले प्रीलिम्स, आप 3 बार निकाले प्रीलिम्स, काम नहीं चलेगा। अगर आपको सक्सीड करना है तो मेंस निकालना पड़ेगा, और अगर पीओ सक्सीड करना है तो इंटरव्यू निकालना पड़ेगा। मेंस में और इंटरव्यू में, दोनों में एक सब्जेक्ट ब्रह्मास्त्र है जिसका नाम है जनरल अवेयरनेस, जिसका नाम है करंट अफेयर्स। बिना उसके काम नौ चोलबे, समझ रही बात? तो पहली चीज है जो आपको समझना पड़ेगा, अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में आपको करंट अफेयर्स को, जनरल अवेयरनेस को ऊपर और बहुत ऊपर रखना पड़ेगा। नंबर 1। नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट बात है गाइस, कि जीए के बारे में लोग कहते हैं कि बहुत डीप सब्जेक्ट है। उसका आंसर है नो। उसका आंसर है नो। उसका आंसर है दोस्तों, करंट अफेयर्स एक स्टोरी है। करंट अफेयर्स जो है वो एक कहानी है जो आपको समझनी है और सुनानी है। अगर कोई बच्चा जो 2024 की तैयारी कर रहा है, एसबीआई क्लर्क की तैयारी कर रहा है, एसबीआई पीओ की तैयारी कर रहा है, आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी कर रहा है, कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो ये बात समझेगा और उसको समझना चाहिए कि हर एक चीज का लिंक होता है। पॉइंट ए से पॉइंट बी, पॉइंट बी से पॉइंट सी, और पॉइंट डी से पॉइंट ई। एग्जाम्पल के तौर पर हम सब जानते हैं कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 एक बड़ा इवेंट है, कॉप 28, और पिछले 1 साल से जानते हैं। पिछले 1 साल में कई बार बारंबार कॉप 28 का जिक्र हुआ होगा, कई बार उसका मेंशन हुआ होगा। अगर आपने वो गलती की है जो अमूमन हर कोई करता है, कि आप एंड का वेट करते हैं कि चलो एंड में एक वीडियो आएगा जो कि मैं लाने वाला हूं, भरोसा रखिए, कंटेंट बन चुका है, उससे काम हो जाएगा, तो वो गलत है। क्योंकि बेटा, अगर आपने आईडीबीआई का पेपर दिया होगा, या अपने दोस्तों से पूछ लीजिएगा जिन्होंने पेपर दिया होगा, जब तक कि आपको लिंक नहीं पता होगा ना, शुरू कहाँ से हुआ था और कहाँ खत्म होगा, तब तक काम नहीं चलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर, कहानी शुरू हुई थी प्रधानमंत्री जनधन योजना की आपकी 2014-15 में, ठीक है जी। लेकिन आज भी ये जो कहानी है इस योजना की, आज भी आपकी वो जायज है। आज भी सवाल बनता है, योजना क्या है, कैसे है, और योजना में बदलाव क्या आया है। एग्जाम्पल के तौर पर, पीएम किसान भी काफी साल पहले शुरू किया गया था, लेकिन इसकी कहानी आज भी कायम है। तो सबसे पहले जो आपको याद रखना है दोस्तों, याद ये रखना है कि हर एक चीज एक कहानी है, और उस कहानी को हमें पढ़ना है, समझना है, उस दर्द को झेलना है, और उस दर्द को, उस मोमेंट्स को याद रखना है। बहुत बेसिक सी बात आपसे मैं करूंगा दोस्तों, कि हर किसी की लाइफ में कहानी होती है, इसकी भी एक कहानी है।
मैं एक एग्जाम्पल और दूंगा ताकि आपको कहानी जो है वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है, ताकि आप आराम से याद कर लोगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, 2024 की शुरुआत हुई और मुझे मालूम चला कि एक ऐसा बैंक है जो सबको लोन देता है, एक ऐसा बैंक है जो सबको लोन देता है, जो सबको सबके साथ व्यापार करता है। वो देश खास तौर पे जो एशिया के हैं, जहां पर गरीबी है, भूखमरी है, जहां पर पॉवर्टी है, जहां पर अभी भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, उनको लोन देता है, उसे दोस्तों कहा जाता है एडीबी। अब एडीबी दो काम करेगा भाई। एडीबी बात करेगा पानी की, एडीबी बात करेगा गरीबी की, एडीबी बात करेगा रोड्स की, एडीबी बात करेगा क्लाइमेट चेंज की। बात समझ में आ रही है आपको? तो एडीबी का जो दर्द है वो दर्द क्या है? एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों, जब बुद्ध, भगवान बुद्ध, जब बुद्ध नहीं थे, जब वो सिद्धार्था थे और जब वो एक रोड पे चल रहे थे, उनको क्या दिखा? दुख, दर्द, पीड़ा। इतना दिखा कि उनका अंदर से वो हिल गए और उन्होंने फिर गौतम बुद्ध बनकर ही दम लिया। मैं एग्जाम्पल इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं उनसे कंपेयर नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि एडीबी का काम क्या है भाई? पॉवर्टी, गरीबी, पॉवर्टी उन्मूलन, गरीबी को कम करना, डेवलपमेंट करना। तो जैसे जैसे आप एडीबी की बात करोगे वैसे वैसे आप बात करोगे डेवलपमेंट की। तो सबसे पहले तो आपको जो पीछे का रीजन है उसको याद रखना है। तो एडीबी एग्जाम में आएगा, एडीबी ने क्या किया एग्जाम में आएगा, ऐसे आप लिंक करोगे खबरों को। आगे बढ़ते हैं। तो तीन चीजें क्लियर है दोस्तों। सबसे पहली चीज क्लियर क्या है आपको कि भाई एग्जामिनेशन प्री मेंस एक ही है। अगर प्री निकलेगा तो कोई फायदा नहीं है, मेंस निकाले बिना कोई फायदा नहीं है। जैसे कि कई लोग कहते हैं कि सर मेरा यूपीएससी मेंस मैंने दिया है। अच्छी बात है सर, आप खुश रहिए, लेकिन वो सक्सेस नहीं कही जाएगी अगर हम आपके करियर की बात करें। सिमिलरली ये काम होगा। सेकंड कहानी है। तीसरा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दोस्तों, एक सवाल आता है, हाउ मेनी मंथ्स, कितने महीनों की तैयारी जरूरी है, कितने मंथ्स की तैयारी करोगे कि आपका फायदा होगा। एक सवाल दोस्तों ये आता है, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, एंड में आपके लिए एक सरप्राइज आने वाला है, उस सरप्राइज को देखे बिना मत जाइएगा, ठीक है। एंड में एक सरप्राइज है आपके लिए, उसका टेंशन मत लीजिएगा आप लोग, ठीक है। एंड में बहुत बड़ा सरप्राइज है आपके लिए। अच्छा, तो सवाल आता है कितने मंथ्स, हाउ मेनी मंथ्स। कोई कहता है सर 4, कोई कहता है 6, कोई कहता है 8, कोई कहता है 10। मेरा मानना है ना तो 4, ना तो 6, ना तो 8, ना तो 10। संभावना अगर हम एग्जाम की बात करें तो ज्यादा है बाद के मंथ्स का। फॉर एग्जाम्पल नोटिफिकेशन के बाद की बात करेंगे तो मैं यहां पर दोस्तों मानता हूं ना तो 4 महीना, ना तो 6 महीना, ना तो 8 महीना, 10 महीना। मैं मानता हूं दोस्तों नोटिफिकेशन से पहले का 2 महीना और नोटिफिकेशन के बाद का 3 महीना। मैं इन चीज को दोस्तों जो है वो मानता हूं, उसको मैं स्वीकारता हूं, ठीक है। ये एक ट्रिक है जो कि हर बार कायम आई है और मैक्सिमम बच्चों ने इस पर ही काम किया है, ठीक है। तो 4 चीजें हो गई हैं, क्लियर है यहां तक सबको? अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। फिर आते हैं सर, वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं या कौन कौन से ऐसे आपके सेक्टर्स हैं जिन पर सवाल सबसे ज्यादा आते हैं। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा जरा एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोग किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मतलब अगर आपको बैंक एग्जाम देना है तो आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बैंक के अंदर, इसका जरा जवाब दीजिएगा मेरे को फटाफट, जल्दी से जल्दी जवाब दीजिएगा ताकि मैं उस हिसाब से आपको समझा पाऊं कि तैयारी आपको कहां, कैसी और कितनी करनी है, ठीक है। देखिए, या तो आप तैयारी कर रहे हैं पीओ की, ठीक, या आप तैयारी कर रहे हैं क्लर्क की, या आप तैयारी कर रहे हैं
आरबीआई ग्रेड बी, सेबी, नबार्ड, और या फिर आप तैयारी कर रहे हैं इंश्योरेंस एग्जाम की, है ना? क्लियर है? या तो पीओ की, या तो क्लर्क की, या तो आरबीआई ग्रेड बी की, सेबी, नबार्ड, या फिर इंश्योरेंस की। कितने लोग अग्री कर रहे हैं गाइस? फटाफट जरा कमेंट कर दीजिएगा, यस सर, यस सर, यस सर, हम यहां तक अग्री करें। फटाफट जरा एक बार कमेंट कर दीजिएगा जल्दी से, एवरीवन। ओके, अब पहले तो ये जानो कि इनमें अंतर क्या है, ठीक है? चाहे, अच्छा यहां पर एक्सेप्शन है, यहां पर मैं आरआरबी पीओ को इसमें ही काउंट करूंगा, ठीक है? चाहे मैं बात करूं एसबीआई पीओ की, चाहे मैं बात करूं आईबीपीएस पीओ की, है ना? इन सब में एक चीज आती है, वो आती है आपकी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, जो इन सब में सबसे डिफरेंट है। पीओ एग्जाम्स में जो अधिकतम फोकस होता है वो बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस का होता है। जहां तक बात करें इंश्योरेंस की, इंश्योरेंस में जो एक डिफरेंशियल है, जो कि डिफरेंस है आपका, वो दो पार्ट पे आता है। एक बेसिक्स ऑफ इंश्योरेंस, और दूसरा इंश्योरेंस अवेयरनेस। जब हम क्लर्क की बात करते हैं तो वहां पर बैंकिंग इंडस्ट्री न्यूज आती है, और साथ ही साथ वहां पर करंट अफेयर्स पर ज्यादा फोकस आपका रहता है। लेकिन जैसे मैं बात करूंगा आरबीआई ग्रेड बी की, सेबी का और नबार्ड का, तो इनमें दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट होता है इनका फेज 2, बिकॉज फेज 1 इज वेरी सिमिलर टू एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ। द डिफरेंस हियर गाइस इज फेज 2, जहां पर आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं अलग से, चाहे वो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, चाहे वो आपका इकोनॉमिक सोशल इश्यूज हो, चाहे वो आपका स्टैटिस्टिकल मैनेजमेंट हो, अलग अलग पेपर में अलग अलग सवाल आपके बनते हैं। तो मैं बहुत क्लियर आपसे कर दूं कि अगर आप तैयारी कर रहे हो इन एग्जाम्स की, ठीक है, तो इनमें सिर्फ इंश्योरेंस एग्जाम की अगर छोड़ दें तो काफी कुछ सिमिलर है, सब कुछ कवर होता है। लेकिन अगर हम बात करें आरबीआई ग्रेड बी की, और ऑनेस्टली मैं बताऊं तो मेरा मेरा इतना ही मानना है कि अगर आपको बैंकर बनना है, अगर आपको बैंक में कुछ करना है, तो बेटा इस पे फोकस करो। दिस इज द अल्टीमेट डेस्टिनी। मतलब अगर मुझसे कोई बोला कि तुम्हारी उम्र, मैं अभी 35 साल का हूं, मेरी उम्र 35 साल से कोई कम करके 30 साल कर दे या 28 साल कर दे, तो मैं ये जॉब छोड़कर ये करना चाहता हूं। मतलब दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू डू इन माय करियर, ठीक है? समझ रहे हैं आप? मैं इनको नहीं करूंगा, इनको करूंगा। तो भाई अगर आपकी उम्र अभी 22 साल है, 23 साल है, आपकी उम्र अगर अभी 24 साल है, 25 साल है, तो आई विल रिकमेंड यू टू अटेम्प्ट दिस, गिव इट अ शॉट। मतलब बैंकर बन जाओ, आप यस ऑफिसर बन जाओ, आप इंश्योरेंस एग्जाम निकाल लो, पीओ निकाल लो, क्लर्क निकाल लो, लेकिन भाई अगर मुझसे कोई दिल से पूछेगा ना, तो ये निकालना पड़ेगा। लेकिन वहां पर जो कबाब में हड्डी बनेगा वो फेज 2 होगा, बिकॉज फेज 2 में ईएसआई और एफएम ये कॉमन रहेगा, इकोनॉमिक सोशल इश्यूज और फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये कॉमन रहेगा, बिकॉज ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन एम बड़ा सोचो, ये भी आप सोचोगे तो फायदा रहेगा। हालांकि हैविंग सेड दिस, मेरे हिसाब से एसबीआई पीओ is a beautiful job, IBPS PO is a beautiful job, लेकिन you can also aim higher, that is my gut feeling। लेकिन भाई इन जॉब्स की भी अपनी रेपुटेशन है, अपनी इनकी वैल्यू है, तो अगर आप इनकी तैयारी भी कर रहे हैं, इससे अच्छी कोई बात नहीं है, ठीक है? अच्छा, अब एक सवाल और आता है सर, बहुत अच्छा सवाल आता है आपका, और क्वेश्चन आता है कि सर व्हाट अबाउट स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके के बारे में क्या? तो मेरा आंसर होगा बेटा नो, स्टैटिक जीके पेपर में नहीं आता है। अब सवाल बनेगा सर कि अगर स्टैटिक जीके पेपर में नहीं आता है तो पेपर में आखिरकार आता क्या है?
पेपर में बेटा आता है स्टैटिक अवेयरनेस। क्या आता है? स्टैटिक अवेयरनेस। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। कल के दिन भारत के जो 16वां फाइनेंस कमीशन है उसके अध्यक्ष बने हैं पनगड़िया। कौन बने अध्यक्ष? अध्यक्ष बने हैं आपके अरविंद पनगड़िया, है ना। अब सवाल आपसे बनेगा कि कौन सा आर्टिकल है जिसमें इनका मेंशन किया गया है, वो कौन सा आर्टिकल है जिसमें इनके बारे में संबोधित किया गया है। तो उसका आंसर रहेगा आपका आर्टिकल 280। आर्टिकल 280 उसमें आपका फोकस रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पर असम में अभी हाल ही में सेक्शन 6A आपका न्यूज में है। सवाल बनेगा सेक्शन 6A कौन से एक्ट में दोस्तों आपका आता है। बात आपको समझ में आ रही? सबको क्लियर हो रही है बात आपको? तो आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको लूसेंट नहीं पढ़ना है, आपको कोई जीएस किताब नहीं पढ़नी है। बात समझिए, आपको सिर्फ जो चीजें न्यूज में है उनका जो स्टैटिक पार्ट है उसको पढ़ना है। जो स्टैटिक जीके न्यूज में है सिर्फ उसको ही दोस्तों पढ़ना है। सौम्या जी, जीके का नया बैच आपको जरूर बताऊंगा मैं, आप उसका टेंशन मत लो, आप उसकी प्रॉब्लम मत फेस करो, उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी, टेंशन मत लीजिए उसकी चीज का, ठीक है जी। हाँ, उसका टेंशन मत लीजिए आप लोग। तो यहां तक सबको क्लियर है बेटा? यहां तक सबको समझ में आ रही बात? अच्छा जी। और आते हैं हमारे आज के आखिरी सवाल पर कि सर फिर जीए का एक अचूक स्ट्रैटेजी क्या है, जीए की वो बेहतरीन स्ट्रैटेजी क्या है। तो मेरा पहला आंसर होगा, जैसे कि जब आप चलना सीखते हैं तो पहली बार, फॉर एग्जांपल जब आप छोटे होते हैं, जब आप शुरू होते हैं चलना, तो पहले आप ढंग से चल नहीं पाते हैं, लेकिन धीरे धीरे ही सही आप चलना सीख जाते हैं और फिर दौड़ना सीख जाते हैं, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसी तरीके से करंट अफेयर्स को मास्टर करना, जीए को मास्टर करना एक आपकी खुद की स्ट्रैटेजी होती है। करंट अफेयर्स में, जनरल अवेयरनेस में मल्टीपल सेक्शंस आते हैं, नेशनल, इंटरनेशनल, एसबीआई न्यूज, आरबीआई न्यूज, बैंकिंग एप्लीकेशंस, डिफेंस करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट डेज, करीब 12 से 15 सेक्शंस हैं। सबसे पहला आपको जो काम करना है वो ये काम करना है कि डेली बेसिस पर एक वीडियो करंट अफेयर्स और एक उसका मॉक पीडीएफ वो पढ़ना है, नंबर 1। वीकली बेसिस पर उसका वीकली एनालिसिस करना है, ये तो करना ही करना है, लेकिन उसके बाद आपको ये फिगर आउट करना है कि उनमें से वो कौन से सेक्शंस हैं जो सबसे ज्यादा आ रहे हैं उस साल, उनमें से कौन से सेक्शन आपको सबसे अच्छे आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे को बच्चे मेरे जो कहते हैं सर कि मेरा बैंकिंग अच्छा है लेकिन मेरा इंपॉर्टेंट डेज अच्छा नहीं है, मैं उनसे कहूंगा इसको स्किप कर दो, बिकॉज ये आएगा तो 1 नंबर का आएगा, लेकिन अगर बैंकिंग की बात करें ये आपका कम से कम 5 से 10 नंबर का आएगा। सिमिलरली मुझसे बच्चे पूछते हैं सर कि मेरे को ना रैंकिंग्स जो हैं वो मेरे को नहीं आती हैं, लेकिन मेरे को जो इंपॉर्टेंट समिट्स हैं या जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं वो आते हैं। मैं बोलूंगा बेटा ये मत करो, ये कर लो, बिकॉज इसकी संभावनाएं भी हैं, इसकी संभावनाएं भी हैं, दोनों का बराबर चांस है, लेकिन पहले ये कर। बिकॉज करंट अफेयर्स में सबसे पहले आपको करंट अफेयर्स से प्यार करना पड़ेगा भाई। आप ये नहीं कह सकते कि सर इसको मैं कुछ भी करके कर लूंगा, नहीं सर, इसको प्यार करना पड़ेगा, इसको ना थोड़ा समझना पड़ेगा कि क्या चीजें मुझे आ रही हैं। जब तक अंदर से बिलीफ नहीं आएगा ना कि ये मैं कर पा रहा हूं, कर पा रही हूं, तब तक काम नहीं चलेगा। तो जो लोग अभी से 2024 की तैयारी कर रहे हैं वो ये बात समझें कि आपको पहले पिक एंड चूज नहीं करना है, आपको पहले वो चूज करना है जो आपको सही लग रहा है, उसमें इतना पढ़ लो कि आपको लगे चलो अगली पे चलते हैं। बिकॉज देखो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मॉक टेस्ट। अगर मॉक टेस्ट में जो चीज आप पढ़ रहे हो उसको आप मिस नहीं कर पा रहे हो तो वहां पर आप सही करोगे, जब उसको मास्टर कर लोगे तो सेकंड पे चलोगे, और जब उसको मास्टर कर लोगे तो थर्ड पे चलोगे। बात समझ में आ रही है आपको? आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। डेली करंट अफेयर शो देखना है 7:45 AM का, उसके नोट्स पढ़ लेने हैं, नोट्स मार्क कर लेने हैं उसमें, लेकिन अगर दिक्कत हो रही है उन सेक्शन में पढ़ना है जो आपको याद रखने हैं, उनका आपको वीकली बेसिस पर, डेली बेसिस पर मॉक टेस्ट देना है और उस बेसिस पर डिसाइड करना है किसमें आप अच्छे हो।
जब उसमें अच्छे हो जाना है फिर आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। कायदे से जिनका पेपर अब आएगा, फॉर एग्जांपल जिनका पेपर लेट्स सपोज जिनका एसबीआई पीओ ड्रीम है, जिनका आरबीआई असिस्टेंट ड्रीम है, जिनका आईपीएस पीओ ड्रीम है, जिनका आरआरबी पीओ ड्रीम अगले साल का, उनके लिए ये स्ट्रैटेजी है। क्योंकि बेटा आपके पास अभी समय है, अभी आपको लगातार चीजें बस पढ़नी है, गलतियां लगातार करनी है। जितनी गलतियां अभी कर लोगे उतना फायदा आपको बाद में होगा। अगर गलतियां आप अभी ना कर पाओगे तो काम ना चोलबे। ये बात आप लोग याद रखिएगा, ये बात आप लोग समझ लीजिएगा। ये बात समझ में आपको आ रही है? तो चाहे रैंकिंग हो, चाहे समिट्स हो, चाहे कुछ भी हो, इस बात को आप याद रखिए कि आपको इन सब पे ध्यान देना पड़ेगा, इन सब पे फोकस करना पड़ेगा कि पहले इन पे फोकस करो, कि पहले उन नोट्स को बनाओ। उन नोट्स में पहले जो चीज स्वाभाविक रूप से आपको आती है कि ये चीज मैं पढ़ सकता हूं, मैं नहीं पढ़ सकती, उनको पढ़ें एंड फिर जाकर इन पे काम करें। ठीक है सर, नोट्स आ गए हैं आयुष शुक्ला जी, ग्रुप पे अवेलेबल हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये एक बेसिक स्ट्रैटेजी थी जो मैंने आपको यहां पर बताई है। उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। और जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, एंड में आप सबके लिए एक छोटा सरप्राइज है। सरप्राइज ये है कि क्विज, डेली करंट अफेयर्स का क्विज अब आपको कल से मिलना एप्लीकेशन पर शुरू हो जाएगा। उस क्विज को जरूर कल से अटेम्प्ट कीजिएगा, डेली बेसिस पर उसको डिस्कशन करिएगा और उस क्विज को अटेम्प्ट करना मत भूलिएगा। कल से वो आपका अवेलेबल हो जाएगा। दैट इज पॉइंट नंबर 1। ठीक है, नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस महीने से आपको अब मंथली मैगजीन मिलना जो है वो शुरू हो जाएगा, नंबर 2। एंड नंबर 3, पिछले महीनों का जो माइंड मैप्स हैं उनका एक पीडीएफ भी आपको अब हम शेयर कर देंगे। तो कल से बेसिकली हम शुरू करेंगे यस ऑफिसर ऐप पे क्विज को देना आपको, कल से रेगुलर बेसिस पर। और कल से ही दोस्तों आपको मंथली पीडीएफ्स मिलना शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ जो माइंड मैप पीडीएफ हैं वो भी आपको जनवरी महीने से मिलना जो है वो शुरू हो जाएंगे। ये 3 काम हमने जो है वो आपके लिए दोस्तों यहां पर जो है वो कर दिया है। ठीक है, तो ये दोस्तों 3 चीजें एप्लीकेशन पर अवेलेबल होंगे। दोस्तों एप्लीकेशन पर जाकर आप वहां पर उस क्विज को देख पाएंगे। और बहुत कुछ और खास है, फॉर एग्जांपल इस चैनल पर हम लेकर आएंगे स्टैटिक जीके सेशंस, जो कि ताकि आपको स्टैटिक जीके क्लियर हो जाए, हर एक स्टेट का लेके आएंगे एंड फिर हम आगे चलकर आपके साथ और बातचीत करेंगे। जो करंट अफेयर्स की क्लास है दोस्तों वो आपको मिलेगा 7:45 AM पे यस ऑफिसर चैनल पे। और साथ ही साथ क्विज, माइंड मैप्स और मंथली मैगजीन आपको इस महीने से मिलना शुरू हो जाएगा। आई होप आप लोग खुश हैं, आई होप आप लोग हैप्पी हैं, आई होप आप लोग को इस बात की खुशी हो रही, अनुभूति हो रही है। एंड मुलाकात करेंगे आपसे अब हम कल सुबह 7:45 AM पर। कोई बच्चा कह रहा है 6 AM कह रहा है, बेटा 6 AM आपको बताना बेटा, खुद पढ़ूंगा पढ़ाऊंगा, तो कल से करंट अफेयर्स पे आना शुरू कर दीजिए। 7:45 AM पर एग्जाम हमारा जो चैनल है यस ऑफिसर पे वो करंट अफेयर्स मिलेगा आपको। और उसके जो क्विजेज हैं उनका क्विज भी आपको मिलेगा हमारे चैनल पर, जो कि है यस ऑफिसर का। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग। एंड हाँ, शुरू कर दो तुषार जी, करंट अफेयर्स शुरू कर दो, आप शुरू कर दो सर, शुरू कर दीजिए करंट अफेयर्स आज से। ठीक है, जीए के न्यू बैच की डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। पहले एसबीआई क्लर्क मेंस का बैच आएगा और फिर आपका जीए का फाउंडेशन बैच आएगा। ठीक है जी, तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग, टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।